पागल राजा ने जब अपना महल बनवाने के लिए पेड़ों को कटाने का आदेश दे दिया, तब 363 लोगों ने पेड़ से चिपक कर अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। वही जिसको आज कनाडा से लेकर यूएस तक आतंकवादी बताया जा रहा है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के बिश्नोई समाज के लोगों का ये बलिदान पूरे, मतलब बिश्नोई समाज का वो है, ये उसकी योग्यता नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि बिश्नोई उसी से प्रसिद्ध है और पूरे देश के लोग व्यापकता के साथ बिश्नोई नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। बाकी निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं कि कौन क्या है। हालांकि जो आपको अभी बताना है वो ये है कि एक पागल राजा ने अपना महल बनवाने के चक्कर में 363 बिश्नोइयों की नृशंस हत्या करवा दी। नृशंस हत्या मतलब कटवा दिया उनको। और ये घटना खीजडली गांव की है और 1730 की है। राजा ने आदेश दिया कि मुझे एक बहुत बड़ा और व्यापक महल बनवाना है। किसी पागल राजा का महल वो देख कर आया था, किसी दरबार में गया था और वहां महल देख कर आया, उसको महल बहुत पसंद आ गया। उसने कहा पूरे राज्य पर कर लगा दिए जाएं और उन करों से जो वसूली हो, और सभी खेजड़ी के पेड़ों को काटकर, और खेजड़ी यानी कि समी, उत्तर भारत में और उधर मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में उसको समी का पौधा बोलते हैं, उसी का व्यापक स्वरूप, मतलब उसकी जनरेशन थोड़ा सा चेंज हो गई है, वही समी और खेजड़ी एक ही है। और बिश्नोई समाज की 29 धर्मों में से ये एक मान्यता है कि खेजड़ी सबसे पवित्र वृक्ष माना जाएगा, सबसे पवित्र लकड़ी मानी जाएगी। ये इसलिए भी है क्योंकि जहाँ बिश्नोई समाज रहता है वो मरुस्थल की भूमि है, और मरुस्थल की भूमि में बालू होता है। बालू के अंदर अत्याधिक यानी कि 45 डिग्री, लगभग 45 डिग्री तापमान में जीने की क्षमता सिर्फ इसी पेड़ में है, यानी कि खेजड़ी में है। और -20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में भी जीने की क्षमता इसी पेड़ में है। और ये इन दोनों परिस्थितियों में, चाहे अच्छे से ठंडी हो चाहे अच्छे से गर्मी हो, इन दोनों परिस्थितियों में ये पेड़ उपयुक्त नाइट्रोजन देता है, जो वहां फसल है उनको प्रचुर मात्रा में उर्वरक प्रदान करता है। इसका एक तो कृषि महत्व हो गया। दूसरा, ये जब बिश्नोई समाज के लोग अपना धर्म अपने धर्म को अपने ढंग से मॉडिफाई कर रहे थे, वो तो सनातन धर्म के ही हैं, उनकी जाति का जो वो है विस्तार, उसमें जब वो मॉडिफाई कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को शामिल किया कि हरे वृक्षों को नहीं काटना है, उसमें से एक खेजड़ी का वृक्ष भी सम्मिलित किया। और खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा इसलिए भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय उस मरुस्थल में खेजड़ी के अलावा और 2-3 प्रजातियां के पेड़ ही पाए जाते थे। खेजड़ी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व था बिश्नोई समाज के बीच, जैसा कि काले हिरन का है। जब पागल राजा ने आदेश दिया और उसके सैनिकों ने बिश्नोइयों के गांव में जाकर पेड़ों को काटना शुरू किया, पूरे राज्य में वो काटते रहे। जोधपुर का पागल राजा था ये, 1730 की बात है। तब उस समय इन बिश्नोई समाज के जब लोगों के गांव में वो लोग गए, राजा के सैनिक, और वहां पहुंचकर जब उन्होंने वृक्षों को काटना शुरू किया, तो अमृता देवी नाम की एक महिला, अमृता देवी बिश्नोई जी, आई और पेड़ से लिपट गई। उनको ऐसा करते देख उन्होंने अपनी 2 बहादुर बेटियों को भी ये कहा कि आप लोग भी आइए और आप लोग भी लिपट जाइए। अगर कुल्हाड़ी चलेगी तो हमारे ऊपर से चलेगी, अन्यथा कुल्हाड़ी नहीं चलेगी। सिर्फ हीरा राजा मानने को तैयार नहीं था। उसके दूत और उसके सैनिकों ने अमृता देवी, उनकी दोनों बेटियों, उनके परिवार और उसके बाद इनकी नृशंस हत्या कर दी। उसके बाद जब ये व्यापक हुआ, मतलब ये बात लोगों तक पहुंची, बिश्नोई समाज के लोगों तक पहुंची,
तो लगभग 83 गांव से लोग आए, और 83 गांव से 200-300 मतलब आए तो हजारों लोग, लेकिन उसमें से 363 लोग पेड़ में चिपक गए, और पेड़ में चिपक गए और ये निर्णय किया कि या तो हमें काटेंगे या तो पेड़ काटेंगे। उन सैनिकों ने उनके साथ साथ पेड़ को भी काटना चुना। उनको धड़ अलग कर दिया, किसी का हाथ किसी का पैर, और खून से वो धरती आज भी लाल हो गई। ये खेज डाली जो जगह का नाम है, खेज डाली गांव है। ये ऐसी ऐतिहासिक भूमि है राजस्थान की, ऐसी ऐतिहासिक मतलब एक ऐसी शहीद स्थली है जहां से आज देश में ये पर्यावरण संरक्षण के जितने भी आंदोलन आप देख रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, और तमाम प्रदेश और तमाम देश के कोने कोने में और विश्व में भी कुछ आंदोलन इस आंदोलन से प्रेरित हैं, और इतिहासों में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन उनके लहू से वो धरती अभी भी लाल है, वो खेज डाली गांव की धरती अभी भी लाल है, और वहां बिश्नोई समाज के लोगों की जो मान्यता है उसका अनुपालन करने के लिए आज भी वो लोग पूरी तरह से तटस्थ हैं, और आज भी वो ऐसा मानते हैं कि ये जो पेड़ है खिजड़ी नाम का, इसकी रक्षा हमारा पहला उत्तरदायित्व है। ये उनकी मान्यता है। आज जो आप देख रहे हैं चिपको आंदोलन, वन संरक्षण के आंदोलन, और तमाम जो देश में वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, उन सारे आंदोलनों के मूल में, उनकी जड़ में ये आंदोलन और ये नरसंहार प्रचलित है। हालांकि फिर उस सिरफिरे राजा के मंत्री को ये समझ में आया कि ये बहुत गलत हो गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मंत्री ने राजा को सलाह दिया, और राजा फिर अपनी बात को वापस लेता है, अपनी शर्तों को वापस लेता है, और ये माफी मांगता है सार्वजनिक रूप से बिश्नोई समाज के बीच आकर नहीं, मतलब मंच से ही। अब कहाँ से मांगा ये पता नहीं है, इतिहास में ऐसा लिखा नहीं गया है। माफी मांगता है, और उसके बाद ये कहता है कि आज से ना ही काले हिरन का शिकार होगा, ना ही जिन पशु पक्षियों को बिश्नोई समाज के लोग मानते हैं उनका शिकार होगा, और ना ही इस खिजड़ी नाम के वृक्ष का, और भी जो 2-3 वृक्ष उन्होंने शामिल किए होंगे उनका भी नहीं। और उसके बाद से उस राजा के वंशावली जब तक चली तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं हुआ। भला हो उस मंत्री का जिसने राजा को यह सलाह दी, लेकिन ऐसे सिरफिरे राजा जो अपने महल बनवाने के लिए इस तरह की क्रूर हरकतें किया करते थे, राज्य पर राजस्व लगा दिया करते थे, अपने सीमा विस्तार के लिए जो अप्रत्याशित ढंग से व्यवहार किया करते थे और अपनी प्रजा को पूरी तरह से दुख में रखते थे, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और बिश्नोई समाज के इस योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? बिश्नोई समाज के 363 लोगों के बलिदान को किस तरह से देखते हैं? उनकी मृत्यु को किस तरह से देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी है, और अमृता देवी बिश्नोई जैसे महिलाओं का आज सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय पटल पर होना चाहिए, और उनके नाम से पर्यावरण संरक्षण का कोई कानून बनना चाहिए जो देशव्यापी हो और हर राज्य में लागू हो? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।